तो चलिए अभी हम जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं और हम देख रहे हैं कि हम तैयार होकर निकल रहे हैं। लेट हो जाएगा तो फिर हम बात करने में दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि मुझे किसी से मिलना है और मैं जा रही हूँ कहाँ, आपको आगे बताते हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि जल्दी से निकल जाते हैं, क्योंकि लेट हो चुका है और कोई मेरा इंतजार कर रहा है कहीं पर। तो आपको उनसे मिलाएंगे तो नहीं, लेकिन हाँ तो चलिए अभी हम चलते हैं, गेट बंद कर देते हैं। और तो देखिए कि सारा प्रिकॉशन हम लेके निकले हैं। मास्क लगा लीजिए, अपनी सेफ्टी अपने साथ रखिए। और चलिए हम आपसे थोड़ा देर में मिलते हैं, पहले पहुँच लेते हैं इसके बाद। I had a dream about you last night. We're getting drunk at the local bar. I grab you close to my body, feeling the temperature rising, and for a kiss. Could you give me a sign or maybe write me a letter? I just wanna get closer to feel the heat of your sweater. But why can't you just fall in love? You are what I'm looking for. I know what I'm looking for. My friends have told me I should move on, but I can't stop looking for clues. I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, that's the truth. I'm going crazy, going crazy, going crazy. Could you give me a sign or maybe write me a letter? तो फाइनली हम आ चुके हैं पटना जंक्शन। तो ये है पटना जंक्शन, आपको हम बाहर से भी थोड़ा सा दिखा देते हैं। ऐसे तो एक्चुअली सब लोग देख ही चुके होंगे, लेकिन ये अभी कोरोना के बाद से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा बदल गया है, थोड़ा सा साफ हो गया है। और यहाँ पर से जो मार्केट टूटा है तो उसकी वजह से भी, और ये देखिए सामने का ओवर ब्रिज, तो इससे और भी अच्छा लगता है देखने में। अगर ओवर ब्रिज से आप देखेंगे पटना जंक्शन तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है। और दिन में है ये करीबन 3 बजे का ये क्लिक है। और अभी अब देखिए सामने से तो कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए अभी सबसे पहले हम लेंगे प्लेटफार्म टिकट, क्योंकि प्लेटफार्म टिकट लेंगे तभी हम अंदर एंट्री मार सकते हैं। अगर विदाउट प्लेटफार्म लेके जाइएगा तो परेशानी हो सकती है। सबसे पहले टिकट कटा लेते हैं, प्लेटफार्म टिकट ले लेते हैं। तो प्लेटफार्म टिकट लेने के लिए चलना पड़ेगा उस साइड। देखिए पूरा पटना जंक्शन का बहुत अच्छा लुक कर दिया गया। रात में तो और भी अच्छा व्यू लगेगा, लेकिन दिन में इस तरह से लग रहा है सब व्यू बहुत अच्छा। सबसे पहले हम लेते हैं टिकट लेना ज़रूरी है। बिना टिकट लिए प्लेटफार्म के अंदर अपनी नहीं करना चाहिए, और ना ही हम करना चाहते भी हैं। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं प्लेटफार्म टिकट है जल्दी करते हैं तो ट्रेन आ जाएगी। तो चलिए सबसे पहले प्लेटफार्म टिकट ले लेते हैं। तो इस साइड जहाँ पर आपको दिखाई थी उस साइड प्लेटफार्म है, और ये भी फर्स्ट फ्लोर में इसका प्लेटफार्म टिकट है। पहले तो वहीं पर काउंटर, जैसे कि प्लेटफार्म नंबर 1 के पास काउंटर था, टिकट आप ले सकते थे, लेकिन अभी इधर बिल्कुल साइड कर दिया गया है। बहुत अच्छा है कि आप ऊपर जाइए आराम से, हर एक चीज़ ले लिया है। और चलिए ये रहा व्यू पूरा, ये अच्छा हो गया, साइड हो जाता है। ट्रेन हो चुका था, तो चलिए ऐसा ना हो कि मैं पहुंचूं और ट्रेन आ जाए। तो चलिए मैंने टिकट ले लिया और यहाँ से मैं उतर के जा रही हूँ। तो मुझे जिधर जाना है आपको वो भी दिखा देंगे, क्योंकि ट्रेन की जो बोगी है जिधर मुझे जाना है जिससे मिलने के लिए, उनकी बोगी पीछे है। तो मुझे उस साइड से ही चढ़ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ से हम कोशिश कर रहे हैं बच के चलने के लिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भी बिहार की प्रतिष्ठा है उसकी सारी चित्र लगी हुई है, या कहीं पे इस तरह से डेकोरेशन किया गया, तो बहुत अच्छा लगता है देखने से ही। आपको लग रहा है कहीं पर छठ के बारे में, तो कहीं पर अशोक के बारे में, कहीं पर अशोक का चित्र कर दिया हो। तो इस तरह से चलिए पटना जंक्शन को सजाया गया। तो यहाँ पर देखिए कोविड का भी टेस्ट हो रहा है, जो लेट दूर से जो आ रहे हैं यात्री सब, उनका भी टेस्ट यहाँ पर कोविड का हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए काउंटर बना हुआ है, तो मुझे इधर से नहीं जाना है, मुझे वो सामने एक्सीलेटर है उधर से जाना है, क्योंकि बोगी पीछे लगेगी। तो चलिए हम पहले चलते हैं
और देखिए सबसे बड़ी बात है कि जब हम जा रहे थे, ठीक है, देखिए जो यहाँ पर जो चढ़ते हैं एक्सीलेटर में, कभी कभी लेडीज़ लोग चढ़ती है, भारी सामान हो जाने की वजह से एक्सीडेंट होते थे, बच गए थे। देखिए जैसे ही वो चढ़ी बेचारी और वो सारा सामान लेते हुए गिर गई, मुझे तो इतना डर लगा। खैर उसे सब लोग ने मिलकर, यात्री वाले जितने भी लोग थे मिलकर उसे हेल्प कर दी, जल्दी से खड़ा कर दिया, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती। तो चलिए हम भी चल देते हैं ऊपर और फिर आगे आपसे मिलते जाते हैं साथी। हम यहाँ से स्ट्रेट हैं, मुझे 4 पर जाना है और 4 के लिए मैं उतर रही हूँ। धीरे धीरे स्लो कर रहा है। चलिए चल रहे हैं और गाड़ी आ रही है, जिस टाइम तैयार है उस गाड़ी का आ रही है। चलिए हमें उससे मिलना, मुझे जाना नहीं है कहीं, तो चलिए हम अभी चलते हैं, तो फटाफट चल लेते हैं। तो फाइनली हम स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, प्लेटफार्म पर भी पहुंच चुके हैं। प्लेटफार्म नंबर 4 पर आएगी गाड़ी भी। चलिए तो प्लेटफार्म नंबर 4 पर हम पहुंच चुके हैं और सामने से देखिए ट्रेन आने की हो चुकी है अनाउंस। और अब जितना पहले भीड़ रहती थी कोविड लेके, अब बिल्कुल उतना भीड़ नहीं रहती है, बिल्कुल भीड़ बहुत कम है। आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जैसे कोई ट्रेन पकड़ना होता था तो बहुत ज़्यादा रहा। सामने से देखिए हमारी ट्रेन आ रही है। मुझे कहीं सफ़र नहीं करना है, लेकिन मैं जिससे मिलना है, मुझे यहाँ पर से कुछ सामान उनसे लेना है, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई। तो चलिए अभी वो ट्रेन आ चुकी है और सबसे पहले क्योंकि ट्रेन तो बिफोर आ चुकी थी करीब 15 मिनट पहले। चलिए हम सामान ले चुके हैं। तो चलिए एक मजे की बात क्या दिखाते हैं कि जब मैं ऊपर जो रिटर्न हो रही थी तो यहाँ पर देखिए सारे स्टूडेंट सब है, तो सोचा कि चलिए ये जो है ये ट्रेन है मधुपुर आनंद विहार है। तो इसमें सारे स्टूडेंट जो अभी रिजल्ट निकला है तो सारे बच्चे लोग जो है चाहे तो एग्ज़ाम देने के लिए, अपने इंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, तो जिसे रिजर्वेशन नहीं मिला वो सोचे कि चलिए इसी में चल जाएंगे। लेकिन बीएसएफ जवान ने बिल्कुल चढ़ने नहीं दिया, जितनी भी चढ़ी थी सभी को उतार दिया गया। अब वो लोग रिजर्वेशन कराएं या फिर जनरल बोगी से जाएंगे, ताकि किसी भी यात्री जो आरक्षण करवाते हैं उन्हें डिस्टर्ब ना हो। और बिल्कुल सही किया, क्योंकि आरक्षण करवाने वाले के बाद जो एक्स्ट्रा जो चढ़ जाते हैं तो दिक्कत है। देखिए जिससे मिलने आए थे वो सामने आपको दिखा चुके हैं, तो ये क्लिप मैंने दूर से लिया। तो चलिए यहाँ पर वो भी है। तो चलिए अब मेरे यहाँ पर से काम हो चुका है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने घर की ओर और घर पहुँच करके हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर भाई जी हैं जो आए हुए खड़े हैं, तो मेरे बहन के हस्बैंड है। तो चलिए आगे आपसे हम दिखाएंगे, क्योंकि वो सामने से बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि अच्छा भी नहीं लग रहा था साथ में जाकर के किसी का फ़ोटो क्लिक करना। तो मैं दूर से जब बना रही थी वो सारे जितने स्टूडेंट लोग का, तो सोचा कि चलिए वो भी क्लिप आपको दूर से ही थोड़ा सा दिखा दूँ, क्योंकि कैमरा उतना नज़दीक नहीं ले रहा था मेरे मोबाइल का, जो है मैं उसी से कर। ये है पटना जंक्शन का आपको सारा व्यू दिखाया कि यहाँ पर किस तरह का हालात है, बिहार में किस तरह स्टूडेंट सब आते जाते हैं, चढ़ते हैं, पब्लिक को किसी तरह। अब तक मैंने जब भी देखा है यहाँ पर तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगा पटना जंक्शन का। और पटना जंक्शन में उतर के भी ट्रेन से जब भी यहाँ रुकती है तो यहाँ पर जो भी यात्री है उसे बहुत ही अच्छा सुविधा मिल जाती है। यहाँ पर हर तरह का सामान, पानी वानी, खाने पीने का हर एक चीज़ का सामान आपको प्लेटफार्म में मिल जाता है। तो चलिए आप जिससे भी जो भी सफ़र कर रहे हैं यात्री, उनका यात्रा शुभ हो। और अब मेरा भी यहाँ पर काम ख़त्म हो चुका है, तो चलिए हम चलते हैं अपने घर की ओर और आगे आपको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो साथ ही आपको ऊपर जब हम प्लेटफार्म से क्रॉस कर रहे थे सोचा कि चलिए ऊपर से एक देख लेते हैं कि पटना जंक्शन के अंदर रेलवे लाइन ट्रैक किस तरह, और रेलवे यहाँ पर लगी हुई है रेल, और यहाँ से वाकई में बहुत अच्छा लग रहा था। मैं जब अपने कैमरा से कैच कर रही थी तो सोचा आपको भी थोड़ा सा इसका दे देते हैं। तो चलिए घर की ओर चलते हैं और घर चल करके आपसे हम मिलते हैं। तो मैं घर वापस आ गई और आते के साथ यहाँ प्याज की पकौड़ियाँ बनाई। जब डिमांड अच्छा लगता है थोड़ा सा बाहर सफ़र किया हो तो कुछ नमकीन खाने का मन करता, तो यहाँ पर डिमांडेड थी मेरी बेटी का, तो उसने झटपट काट दिया, तो जल्दी से प्याज की पकौड़ियाँ बन गए। और ये देखिए हमारा क्या आया है वहाँ से, तो ये मधुपुर का स्पेशल छेना मुनकी है जिसे कहा जाता है, और ये बहुत ही खास था। मैंने 1-2 पीस खा लिया भी था। तो और भी कुछ सामान आया है, तो चलिए वो भी आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर कुछ कपड़े भी आए हैं, ये देखिए कपड़े हैं, इसे खोल के बच्चे लोग ने फैला दिया। तो यहाँ पर देखिए एक ड्रेस ये है, एक ड्रेस ये वाली भी है, और ये भी कुर्ती भेज दी है। अब पहले सबसे बड़ी बात है कि मेहंदी मैंने बोल रहा था, तो उसने मुझे दिल्ली से मंगवा के ये मेहंदी भेज दी है। तो ये सारी चीज़ मेरी बहन ने मुझे भेजा है, तो ये अच्छी लगी मुझे उसकी सौगात। चलिए बढ़िया है। और
हम चाय यहाँ पर लेकर के बैठे हैं चाय पकौड़ा के साथ। मैं और मेरी बेटी है, बाद की बेटी गई है ट्यूशन कोचिंग पढ़ने के लिए, वो खा चुकी है। उसी ने मुझे बनाया, सॉरी उसी ने बना दिया मेरे लिए, चाय भी उसी ने बना दिया कि मम्मी आप थक गई होगी तो लाइए आपके लिए हम बना देते हैं। तो बच्चे ने बोला कि मम्मी आप थक गई होगी तो आपके लिए हम चाय बना देते हैं और पकौड़ियाँ, तो सारा चीज़ कर दीजिए, सिर्फ आप छान दीजिए। तो इसी उसे डर लगता है तेल में डालते हुए, निकालते हुए, फ्राई करते हुए, तो हमने चलिए कोई बात नहीं हम कर देंगे। तो कम से कम इतनी भी करके दे देती है वीडियो, तो बहुत अच्छा लगता है। तो इस ब्लॉग को हम आगे नहीं ज़्यादा बढ़ाएंगे, बहुत बड़ा हो चुका है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अब हम घर लौट चुके हैं, फ्रेश हो चुके हैं, और ज़्यादा हम ब्लॉग को नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा कुछ हमने लिया नहीं। जो मैं दिखाई पटना जंक्शन का पूरा कैप्चर करने की कोशिश किया था, और वही सब मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो अभी रूम का हाल बेहाल है क्योंकि सामान एक बार बिखरा चुका है। तो चलिए अगर नेक्स्ट ब्लॉग के साथ आपसे हम फिर मिलते हैं।